मसीह यस्सु के कादर अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीजों, कल हमने खुदावंद के कलाम में से खरूज की किताब उसके 25वें बाब को पास्टर यूसुफ सौदागर के वसीला से सीखा था और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए खुदावंद के कलाम में से खरूज की किताब उसके 26वें बाब को सीखेंगे। और इससे पहले मैं खुदावंद के कलाम को पढ़ना शुरू करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूँ, आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें ताकि मजीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। सो खुदावंद के कलाम में से आज सुबह मेरे साथ जरूर अपनी बाइबल मुकद्दस को खोलें और खरूज की किताब उसके 26वें बाब को निकालें और इसकी पहली आयत से अगर हम सब मिलकर पढ़ें तो यूं लिखा है, और तू मस्कन के लिए 10 पर्दे बनाना, ये बटे हुए बारीक कतान और आसमानी किरमजी और सुर्ख रंग के कपड़ों के हों और इनमें किसी माहिर उस्ताद से करूबियों की सूरत कढ़वाना। हर पर्दा की लंबाई 28 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ हो और सब पर्दे एक ही नाप के हों और 5 पर्दे एक दूसरे से जोड़े जाएं और बाकी 5 पर्दे भी एक दूसरे से जोड़े जाएं। और तू एक बड़े पर्दा के हाशिया में बटे हुए किनारे की तरफ जो जोड़ा जाएगा आसमानी रंग के तुकमे बनाना और ऐसे ही दूसरे बड़े पर्दा के हाशिया में जो इसके साथ मिलाया जाएगा तुकमे बनाना। 50 तुकमे एक बड़े पर्दा में बनाना और 50 ही दूसरे बड़े पर्दा की हाशिया में जो इसके साथ मिलाया जाएगा बनाना, और सब तुकमे एक दूसरे के आमने सामने हों। और सोने की 50 खुंडियां बनाकर इन पर्दों को इन ही खुंडियों से एक दूसरे के साथ जोड़ देना, तब वो मस्कन एक हो जाएगा। और तू बकरी के बाल के पर्दे बनाना ताकि मस्कन के ऊपर खैमा का काम दे। ऐसे पर्दे 11 हों और हर पर्दा की लंबाई 30 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ हो। वो 11 हों पर्दे एक ही नाप के हों और तू 5 पर्दे एक जगह और 6 पर्दे एक जगह आपस में जोड़ देना और छठे पर्दा को खैमा के सामने मोड़कर दोहरा कर देना। और तू 50 तुकमे उस पर्दा के हाशिया में जो बाहर से मिलाया जाएगा और 50 ही तुकमे दूसरी तरफ के पर्दा के हाशिया में जो बाहर से मिलाया जाएगा बनाना। और पीतल की 50 खुंडियां बनाकर इन खुंडियों को तकमों में पहना देना और खैमा को जोड़ देना ताकि वो एक हो जाए। और खैमा के पर्दों का लटका हुआ हिस्सा यानी आधा पर्दा जो बच जाएगा वो मस्कन की पिछली तरफ लटका रहे। और खैमा के पर्दों की लंबाई के बाकी हिस्सा में से 1 हाथ पर्दा इधर से और 1 हाथ पर्दा उधर से मस्कन की दोनों तरफ इधर और उधर लटका रहे ताकि उसे ढांक ले। और तू इस खैमा के लिए मेंढों की सुर्ख रंगी हुई खालों का गिलाफ और उसके ऊपर नुस्खों की खालों का गिलाफ बनाना। और तू मस्कन के लिए कीकर की लकड़ी के तख्ते बनाना के खड़े किए जाएं। हर तख्ता की लंबाई 10 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ हो और हर तख्ता में 2-2 चूल्हे हों और जो एक दूसरी से मिली हुई हों। मस्कन के सब तख्ते इसी तरह के बनाना। और मस्कन के लिए जो तख्ते तू बनाएगा उनमें से 20 तख्ते जनूबी सिमत के लिए हों और इन 20 तख्तों के नीचे चांदी के 40 खाने बनाना, यानी हर एक तख्ता के नीचे उसकी दोनों चोलों के लिए 2-2 खाने। और मस्कन की दूसरी तरफ यानी शिमाली सिमत के लिए 20 तख्ते हों और उनके लिए भी चांदी के 40 ही खाने हों, यानी एक एक तख्ता के नीचे 2-2 खाने। और मस्कन के पिछले हिस्सा के लिए मगरबी सिमत में 6 तख्ते बनाना और उसी पिछले हिस्सा में मस्कन के कोनों के लिए 2 तख्ते बनाना और उसी पिछले हिस्सा में मस्कन के कोनों के लिए 2 तख्ते बनाना। ये नीचे से दोहरे हों और इसी तरह ऊपर के सिरे तक आकर एक हल्का में मिलाए जाएं। दोनों तख्ते इसी ढप के हों। ये तख्ते दोनों कोनों के लिए होंगे। बस 8 तख्ते और चांदी के 16 खाने होंगे, यानी एक एक तख्ता के लिए 2-2 खाने।
और तू कीकर की लकड़ी के बैंडे बनाना, 5 बैंडे मस्कन के एक पहलू के तख्तों के लिए और 5 बैंडे मस्कन के दूसरे पहलू के तख्तों के लिए और 5 बैंडे मस्कन के पिछले हिस्सा यानी मगरबी सिमत के तख्तों के लिए और वस्ती बैंडा जो तख्तों के बीच में हो वो खैमा की एक हद से दूसरी हद तक पहुंचे। और तू तख्तों को सोने से मंडना और बैंडों के घरों के लिए सोने के कड़े बनाना और बैंडों को भी सोने से मंडना। और तू मस्कन को उसी नमूना के मुताबिक बनाना जो पहाड़ पर तुझे दिखाया गया है। और तू आसमानी अर्गवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों और बारीक बटे हुए कतान का एक पर्दा बनाना और उसमें किसी माहिर उस्ताद से करूबियों की सूरत कड़वाना और उसे सोने से मंडे हुए कीकर की 4 सतूनों पर लटकाना। इनके कुंडे सोने के हों और चांदी के 4 खानों पर खड़े किए जाएं और पर्दा को घुंडियों के नीचे लटकाना और शहादत के संदूक को वहीं पर्दा के अंदर ले जाना। और ये पर्दा तुम्हारे लिए पाक मकाम को पाक तरीन मकाम से अलग करेगा। और तू सरपोश को पाक तरीन मकाम में शहादत के संदूक पर रखना और मेज को पर्दा के बाहर धर कर शमादान को उसके मुकाबिल मस्कन की जनूबी सिमत में रखना यानी मेज शमाली सिमत में रखना। और तू एक पर्दा खैमा के दरवाजा के लिए आसमानी अर्गवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों और बारीक बटे हुए कतान का बनाना और उस पर बैल बूटे कड़े हुए हों। और इस पर्दा के लिए कीकर की लकड़ी के 5 सतून बनाना और उनको सोने से मंडना और उनके कुंडे सोने के हों जिनके लिए तू पीतल के 5 खाने ढाल कर बनाना। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो मेरे अजीजों। खुदावन के कलाम में से खरूज की किताब उसके 26वें बाब को हम सब ने मिलकर पढ़ा है और बड़ी खूबसूरत बातों को खुदावन के कलाम में से सीखा है। हकीकतन खूबसूरत खुदावन के कलाम की बातें जो है वो सारी ही होती हैं, लेकिन जब हम बनी इसराइल के इन वाकयात को देखते हैं, हमने खरूज की किताब को जब इसके पहले बाब से पढ़ना शुरू किया तो हमने एक बड़े खास तारीखी इसराइली कौम के तारीखी वाक्य को पढ़ा सीखा, जिसमें से हमने ये देखा कि किस तरह से बनी इसराइल के लोग जो थे मिस्र में आबाद थे और मिस्र उनके लिए जो है वो गुलामी का घर कहलाता था, जिसमें वो गुलामी करते थे। जुल्म को, सितम को, तकलीफों को, मुसीबतों को वो जो है वो कसरत के साथ बर्दाश्त किया करते थे। और फिर हमने बड़ी तरतीब के साथ सीखा कि किस तरह से खुदावन जो है वो अपने बंदा मूसा को चुनता है और बनी इसराइल कौम को जो है वो गुलामी के घर से निकालकर यानी कि मिस्र से निकालकर वादा की सरजमीन पर पहुंचाने के लिए खुदा जो है वो उनके साथ साथ चलता है, उनको बरकत देता है, उनकी रहनुमाई करता है, उनको रास्ता में कहीं भी खुदा जो है वो अकेला नहीं छोड़ता, भटकने नहीं देता। और इससे पहले कि खुदा अपनी कौम को गुलामी के घर से निकालकर बियाबान के सफर पर रवाना करता, हमने उससे पहले भी सीखा कि खुदा ने बड़ी कुदरत के साथ, बड़े जलाल के साथ अपना जोरे बाजू बढ़ाकर जो है तमाम मिस्रियों को शिकस्त बख्शी, फिरौन बादशाह को शिकस्त बख्शी। वो फिरौन बादशाह जो अपने बड़े गरूर में, बड़े घुमंड में रहता था और खुदा को कोई चीज नहीं समझता था, यहाँ तक कि मूसा ने जब पहली बार फिरौन से जाकर बात की और खुदा का कलाम उस तक पहुंचाया कि खुदा कहता है कि मेरे लोगों को जाने दे, तो फिरौन कहता है कि खुदा कौन है जो मैं खुदा की बात मानूं। तो यहाँ हमने सीखा ये था कि अगर कोई भी इंसान कभी खुदा को चैलेंज करता है या खुदा की कुदरत को मानने से इनकार करता है तो खुदा जो है वो हमेशा मगरूरों का मुकाबला करता है। गरूर और घुमंड से भरे हुए लोगों को खुदा हमेशा जो है वो शर्मिंदा करता है। और खुदा जो है वो जोरे बाजू वाला खुदा है, बड़ी कुदरत, बड़ी कुव्वत और बड़े जलाल से मामूर खुदा है। और खुदा ही है जिसने इस दुनिया को बनाया, खुदा ही है जिसने मुझे और आपको बनाया, जिसने तमाम नस्ल इंसानी को बनाया और तमाम नस्ल इंसानी की जरूरत की सारी अशिया को जो है खुदा ने सारी चीजों को इंसान के लिए मुकर्रर किया, उनको मुहैया किया ताकि इंसान जो है इस दुनिया में जब जिए तो वो अच्छी जिंदगी गुजार सके। उसके पास खाने पीने का, रहने का, जीने का जितना सामान उसे रिक्वायर हो, हर चीज खुदावन जो है इंसान को मुहैया करता है। लेकिन एक खास बात हम देखते हैं कि खुदा की नजर में सबसे खास बात यह थी कि इंसान जो इस दुनिया में माँ के पेट से पैदा होता है
उसके पास दौलत भी होती है, उसके पास शोहरत भी होती है, खाना पीना सब कुछ होता है, पहनने के लिए भी होता है, लेकिन खुदावन के नजदीक अगर कोई शख्स जो है वो नजात नहीं हासिल करता, अगर कोई शख्स छुटकारा नहीं हासिल करता, तो मेरे अजीजों खुदावन का कलाम बताता है कि इंसान के पास दौलत, शोहरत, बाकी सारी चीजें जो है ये वक्ती तौर की हैं, और जो इटर्नल लाइफ है, जो अब्दी जिंदगी है, वो खुदावन की तरफ से मेरे और आपके और तमाम नस्ल इंसानी के लिए जो है वो एक बहुत ही कीमती तरीन और खूबसूरत तरीन तोहफा है, क्योंकि खुदा हर चीज मुहैया करने के साथ साथ इंसान को जो है वो अब्दी जिंदगी मुहैया करने का जो है वो ख्वाहिशमंद हमेशा से रहा है। क्योंकि जब खुदा ने आदम और हवा को बनाया तो खुदा ने उनको बड़े खूबसूरत बाग में रखा, जहां पर खुदा चाहता था कि यहाँ पर ये जो है मेरे साथ एक खूबसूरत किस्म की क्लोज रफाकत में रह सके, क्लोज रिलेशनशिप में रह सके, लेकिन क्योंकि इंसान ने गुनाह किया और इंसान खुदा की हजूरी से जो है वो महरूम हो गया, बागे अदन से निकाल दिया गया, और इसीलिए खुदा जो है वो बनी इसराइल को खास चुनता इसीलिए है कि इंसान को खुदा वापस अपने करीब ला सके। और जब हम देखते हैं कि खैमा इज्तिमा को तैयार करने का, इस मुकद्दस खैमा को तैयार करने का खुदा मूसा को जब हुक्म देता है, तो सबसे पहले तो हमने खरूज की किताब उसके 20वें बाब ने देखा कि किस तरह से खुदा जो है वो कोए सीना पर मूसा को बुलाकर उससे बात करता है, उससे कलाम करता है, उसको 10 अहकाम देता है, और बाद में खुदा जो है वो खुलकर उनकी वजाहत भी करता है कि मेरे साथ चलने वाले लोग जो है वो किस तरह से मेरे अहकामात पर गौर कर सकते हैं, उनको सीख सकते हैं, जान सकते हैं, और फिर उनको जो है वो अमल में ला सकते हैं। और क्योंकि बाइबल मुकद्दस बताती है कि गुनाह की मजदूरी जो है वो मौत है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा ने ये सारा इंतजाम जो बनी इसराइल को चुना, और मेरे और आपके ये सारा नजात का इंतजाम था, तमाम नस्लें इंसानी की नजात का इंतजाम था। हम जो बनी इसराइल के इस वाक्य को जब भी पढ़ते हैं तो हम यहाँ पर सीखते ये हैं कि बनी इसराइल को खुदा ने जो है गुलामी के घर से नजात बख्शी, और फिर खुदा उनको किस तरह से जो है वो वादे की सरजमीन में यानी कि मुल्क कनान में लेकर आया। लेकिन हम देखते हैं कि एक बड़ा वक्त है, 40 साल का अरसा है जो बनी इसराइल के लोग जो है बियाबान में गुजारते हैं, मुसीबतों में गुजारते हैं, लेकिन इन मुसीबतों के वक्तों में, आजमाइशों के वक्त में खुदा इनके साथ है। और ये 24 घंटे जो है ये मुसीबतों को ही नहीं देखते, ये सारे दिनों में मुसीबतों ही को नहीं देखते, बल्कि ये खुदा की कुदरत का, खुदा की बरकतों का, खुदा की तमाम जो है खुदा की बरकत है उनका कसरत के साथ अपनी जिंदगियों में जो है वो तजर्बा भी करते हैं। तो इसीलिए खुदावन जो है अब वही रफाकत जो खुदा की आदम और हवा के साथ बागे अदन में हुआ करती थी, उसी रफाकत को खुदा बहाल करने के लिए अब बनी इसराइल को खुदा चुन तो चुका है, उनको गुलामी के घर से जो है वो छुड़ा भी चुका है, वहां से नजात भी दे चुका है। लेकिन क्योंकि इससे पहले कि वो वादे की सरजमीन में दाखिल किए जाएं, ये सारा अरसा जो है खुदा इनको अपने कवानीन जो है वो सिखाना चाहता है, अपनी शरीयत, अपने कानून इनको जो है वो खुदा चाहता है कि ये अच्छी तरह से सीख लें, इनको जहन नशीन कर लें, अपनी प्रैक्टिस में इनको लेकर आए, ताकि जो कुछ खुदा इंसान से चाहता है, नस्ल इंसानी से चाहता है, वाकई खुदा की कौम के लोग जो कि खुदा की खास मलकियत कहलाती है, खुदा की खास कौम, यहाँ तक कि खुदा ने बनी इसराइल को जो है अपने पहलौठे का भी खिताब दिया है। तो खुदा चाहता है कि बनी इसराइल के लोग जो है वो खुदा, एक खुदा को माने, एक खुदा की तरफ अपनी तवज्जो रखें, उसी पर ध्यान रखें, और उसी के कानून को, उसी की शरीयत को जो है वो फॉलो कर सकें, उसी के दिए हुए हुक्मों पर जो है वो अमल कर सकें। और हम देखते हैं कि खुदा 10 हुक्मों को देने के बाद जो है वो अपने बंदा मूसा को हुक्म देता है, जो कि कोए सीना पर ही खुदा जो है मूसा से बोलता है, कलाम करता है, और उसको हुक्म देता है कि किस तरह से जो है वो मेरे लिए एक मकदस जो है वो तैयार किया जाए। और ये मकदस जो है खुदा खास इसीलिए तैयार करने का हुक्म देता है कि खुदा जो है वहां पर सुकूनत करेगा, वहां पर खुदा का जलाल जो है वहां पर रहा करेगा, खुदावन की ग्लोरी जो है, जो कि शिकायना जिसे कहा जाता है, वो वहां पर मौजूद हुआ करेगा। और उसके वसीला से लोग जानेंगे, बनी इसराइल जानेगा कि खुदावन कदूस खुदा यहोवा यरी जो है उनके बीच में है, उनके साथ साथ है। और फिर कभी भी वो खुदा की कुदरत पर जो है वो शक नहीं करेंगे, वो कभी भी खुदा की कुदरत पर जो है वो
छुड़ाएंगे नहीं, इल्जाम नहीं लगाएंगे, बल्कि खुदा की कुदरत, खुदा का जलाल जो है उनके दरमियान में रहेगा। और इसीलिए खुदा जो है वो खैमा इज्तिमा को बनाने का जो है वो हुक्म देता है, इस मुकद्दस खैमा को बनाने का हुक्म देता है। और इस खैमा को बनाने की तरतीब और इस फिर खैमा में जो कुछ रखा जाएगा उसकी सारी तरतीब जो है हम ऑलरेडी सीखते आ रहे हैं। 21वें बाब से हमने 21वें और 22वें और 23वें बाब में तो हमने तशरीह सीखी थी, जो कि 10 अहकाम की तशरीह दी गई थी। लेकिन उसके बाद आगे बढ़े जब, तो हमने फिर देखा कि जब खुदा खैमा बनाने का हुक्म देता है तो खुदा बड़ी तरतीब के साथ, बड़ी संजीदगी के साथ जो है मूसा को एक एक चीज के बारे में बताता है कि जो है अहद का संदूक किस तरह का होना चाहिए, उसके लिए क्या क्या कौन सा सामान यूज करना है, किस तरह से उसे बनाना है। उसके बाद नजर की रोटियों के लिए जो मेज तैयार करने के लिए खुदा ने हुक्म दिया, उसके लिए भी जो है खुदा ने बड़ी पूरी तरतीब के साथ जो है अपने बंदा मूसा को समझाया, सिखाया कि जो कुछ मैं कहता हूँ पूरी तरतीब के साथ जो है सारा कुछ वैसा ही बनना चाहिए। और उसके बाद शमादान के लिए भी खुदा हुक्म देता है। तो इसके बारे में ऑलरेडी कल हमने बड़ी डिटेल के साथ जो है वो पास्टर यूसुफ सौदागर के वसीला से सीखा था। और मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ अपने फादर पास्टर यूसुफ सौदागर की भी कि जब भी मैं मुमकिन नहीं होता कि मैं डेली बाइबल रीडिंग का प्रोग्राम कर सकूं, तो वो हमेशा जो है वो अपना वक्त निकालते हैं और खुदावंद के कलाम को आपके साथ शेयर करते हैं, ताकि कोई भी हमारी एपिसोड जो है वो मिस ना हो सके। और खुदावंद भी यही चाहता है मुझसे और आपसे कि हम बिला नागा, बगैर किसी नागे के जो है हर रोज खुदावंद के कलाम को सीखा करें, हर रोज खुदावंद के कलाम को पढ़ा करें। क्योंकि जैसा मैं अक्सर कहती हूँ कि जैसे हम अपने फिजिकल मिरर को देखते हैं, वैसे ही मेरे और आपके लिए, हमारे लिए इंतहाई ये बात जरूरी है कि स्पिरिचुअल मिरर को हम हर रोज देखा करें। रूहानी आईने में हर रोज हम अपने आप को देखा करें, अपने आप को खुदावंद के कलाम में ढालने की जो है वो हमें कोशिश करते रहना है, ताकि हर तरह से खुदावंद के कलाम की बातों का असर जो है वो मेरी और आपकी, हम सब की जिंदगियों में होता रहे। और एक बात खास है कि इंसान जो है वो कमजोर है, फिर वो चाहे मैं हूं या आप है या हमारे बड़े पास्टर साहिबान हैं, बिशप साहिबान है, फादर हैं, हम किसी को भी यहाँ पर ऐड करके देख लें तो हर इंसान जो मिट्टी से बनाया गया है वो कमजोर है। और जब तक हम खुदावंद के साथ हर वक्त लिपटे नहीं रहेंगे तो याद रखें हमारे लिए जो है वो मुकम्मल तौर पर ज्यादा चांसेस होते हैं कि हम गुनाह में घिर जाएंगे। और जब हम गुनाह में गिर जाएंगे तो तब हम खुदावंद की हजूरी से जो है वो अलग हो जाएंगे, खुदावंद की हजूरी हमसे जुदा हो जाएगी। तो इसीलिए जिस तरह से खुदा ने खैमा को बनाने का हुक्म दिया, ताकि खुदा चाहता था कि मेरी हजूरी जो है बनी इसराइल के साथ साथ रहे, इसी तरह खुदावंद मुझसे और आपसे यही चाहता है कि खुदा की हजूरी हमारे भी जो है वो साथ साथ रहे। और हकीकी तौर पर खुदावंद के जो अजीम खादिम हैं, जो हमारे सीनियर पास्टर्स हैं, वो अक्सरोकात इस बात को जो है वो बहुत ज्यादा खुलकर समझाते हैं कि रूहुल कुद्स जब एक बार हमारी जिंदगी में दाखिल हो जाता है तो वो हमें छोड़कर नहीं जाता। बात ये होती है कि इंसान कहता है कि रूह जो है वो आता है फिर चला जाता है, आता है फिर चला जाता है। नहीं मेरे अजीजों, कई बार ऐसा होता है कि हम रूहुल कुद्स से फिल जब एक बार हो जाते हैं तो हमेशा के लिए फिल होते हैं, लेकिन हम उस रूह को अपने अंदर लेकर जो है उसकी कदर नहीं करते, उसकी इज्जत नहीं करते। हम जरा सी एक नॉर्मल सी सिंपल सी एग्जांपल ले सकते हैं कि बड़े लोग हैं अपने घर, उनके घरों में जब कोई मेहमान आते हैं तो उनको शौक होता है कि हम उनकी बड़ी मेहमान नवाजी करें, हम उनको खाना पीना भी दें, अच्छी से अच्छी उनके लिए चीजें लेकर आए, उनके साथ ज्यादा से ज्यादा बातें करें, फन कर सकें। लेकिन वही मेहमान अगर कुछ अरसा उनके घर रुकने की बात करें या थोड़ा अरसा ज्यादा उनको रहने के लिए हो जाए तो फिर इंसान जो है मेहमान से तंग आ जाता है और फिर वो इंतजार करता है कि जी ये जाएगा कब, और बोर हो जाता है। तो बाज़ोकात हमारे लोग भी जो है वो ऐसे ही करते हैं, जब नया नया रूहुल कुद्स से वो मामूर होते हैं तो बड़ी दिन रात दुआएं करते हैं, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड के नारे लगाते हैं, लेकिन कुछ दिन गुजर जाने के बाद वो होली स्पिरिट से भी जो है वो बोर हो जाते हैं, फिर उनका दिल दुआ में भी नहीं लगता, उनका दिल कलाम पढ़ने में भी नहीं लगता। और फिर यही लोग कहते हैं जो कि जी खुदा का रूह आया था अब हमें छोड़कर चला गया। तो याद रखें खुदा का रूह हमें नहीं छोड़ता, हम जो है हम अक्सर खुदा के रूह को छोड़ देते हैं। वो कभी बेवफा नहीं होता, हम अक्सर उसके साथ जो है वो बेवफा हो जाते हैं। तो जरूरत इस बात की है, बजाय कि हम खुदा के रूह पर इल्जाम लगाएं, खुदा की हजूरी पर इल्जाम लगाएं कि खुदा का रूह आया और चला गया। याद रखें
खुदा का रूह जो एक बार हमारी जिंदगी में आ गया है, हमें कभी भी उससे बोर नहीं होना, बल्कि हर रोज हमें जो है उसके साथ रफाकत में रहना है, उससे लुत्फ अंदोज होना है। क्योंकि अगर हम कहें कि आम मेहमान जो घर पर आते हैं बाहर से, वो वक्ती तौर पर आते हैं तो शायद फलों का, फ्रूट्स का कोई थैला भरकर हमारे घर में ले आते होंगे और फिर वो खत्म हो जाता होगा। लेकिन होली स्पिरिट एक ऐसा गिफ्ट है हमारी जिंदगियों में जो एक बार आता है और हमारी जिंदगी को जो है वो हमेशा के लिए फलदार बना देता है। तो होली स्पिरिट एक ऐसा गिफ्ट नहीं, ऐसा मेहमान नहीं जो आएगा तो फ्रूट्स की थैली भर के और थोड़े दिन जो है वो खाली हाथ हो जाएगा और हमें जो है उसका पेट भरना पड़ेगा, हमें उसके लिए खाने भी बनाने पड़ेंगे। नहीं, होली स्पिरिट इतना खूबसूरत गिफ्ट है कि वो हमारी जिंदगी में आ जाता है तो जो हमारी जिंदगी में कमियां होती हैं, कमजोरियां होती हैं, वो इनको भी दूर कर देता है और हमारी जिंदगी को वो वाकई हर तरह से मुकम्मल तौर पर जो है वो फलदार बना देता है। तो मुझे और आपको हमें कभी भी नहीं कहना कि खुदा का रूह आया था और फिर से चला गया। हमें हमेशा खुदा के रूह की जो है वो इज्जत करनी है, उसका एहतराम करना है। और फिर कह देती हूँ कि जैसे खुदा चाहता था कि बनी इसराइल के दरमियान खुदा की हजूरी हर वक्त रहे, आज खुदा मुझसे और आपसे, हमसे भी यही चाहता है। और बनी इसराइल के बीच में तो यहाँ हम देखते हैं, जब शरीयत की सारी बातों को पढ़ते हैं, आगे जाकर और तफसील से भी हम सीखेंगे कि जो पाक मकाम था और पाक तरीन मकाम था, तो उसके दरमियान तो एक पर्दा रखा गया था, एक पर्दा लगाया गया था जिसमें जो है वो काहिन ही इंटर हो सकता था और कोई उसमें इंटर नहीं हो सकता था। यानी कि पाक तरीन मकाम के अंदर जो है कोई भी नहीं जा सकता था। तो मेरे और आपके लिए आज हमारे लिए खुशखबरी ये है कि हमारे बीच कोई पर्दा नहीं, वो पर्दा जिसको लगाने का कभी हुक्म खुदा ने खरूज की किताब में दिया था, जिसको 26वें बाब में जिसका हुक्म दिया था, उस पर्दे को खुदावन ने खुद जो है ऊपर से लेकर नीचे तक 2 टुकड़े कर दिया। उस पर्दे को फाड़ दिया गया ताकि मेरे और आपके बीच जो हमारी खुदा के साथ जुदाई की दीवार है उसको मिटा दिया जाए, उसको गिरा दिया जाए और अब हमारी खुदा के साथ जो है वो बिल्कुल वैसी ही रफाकत को बहाल कर दिया गया है। यीशु मसीह ने अपनी सलीब पर जान देकर वो बिल्कुल वैसी ही रफाकत जैसी खुदावन चाहता है कि हम उसके साथ रख सकें। तो खुदावन की हजूरी, खुदावन का जलाल, शिकायना जिसको कहते हैं, उसका ठहरना जो होता था वो पाक तरीन मकाम में ठहरना होता था। तो मैं और आज हम इस कदर खुशकिस्मत लोग हैं कि वही खुदावन का जलाल, वही खुदावन की हजूरी आज मेरे और आपके दरमियान आकर ठहरती है। और इसीलिए हम यहाँ पर बहुत खुशकिस्मत लोग हैं अगर वाकई हम उसकी उस हजूरी का जो है वो तजर्बा करना सीख जाते हैं, उसको एंजॉय करना सीख जाते हैं। और अगर हम खुदावंद की हजूरी का तजर्बा करना नहीं चाहेंगे तो हम कभी भी उसको कर नहीं पाएंगे। क्योंकि जब भी हम किसी चीज को हासिल करना चाहते हैं या हासिल करते हैं तो उसके पीछे हमारी एफर्ट्स होती हैं, उसके पीछे हमारी ख्वाहिशात होती हैं। लेकिन अगर किसी इंसान की ख्वाहिश ही नहीं, अगर किसी इंसान की कोई एफर्ट ही नहीं कि हमने किसी चीज तक पहुंचना है, हमने किसी मंजिल को हासिल करना है, तो याद रखे इंसान कभी भी उस मंजिल को जो है वो हासिल नहीं कर सकता। और मसीहों के लिए या तमाम नस्लें इंसानी की अगर बात करें तो खूबसूरत मंजिल, सबसे खास मंजिल जो है वो यही है कि नया आसमान और नई जमीन। तो नए आसमान नई जमीन में दाखिल करने के लिए खुदावन ने इस सारे मामले को जो है वो रचाया ताकि खुदा बनी इसराइल को चुने, खुदा मूसा को अपने आप से जो है वो मुतारिफ कराए, बनी इसराइल को मुतारिफ कराए और फिर मेरी और आपकी, हम सब की जो है वो नजात का इंतजाम हो सके। तो बनी इसराइल ने जो नजात हासिल की वो तो नजात थी गुलामी के घर से मुल्के कनान तक पहुंचने की, लेकिन मैंने और आपने जो नजात हासिल की है ये नजात जो है ये गुनाह से निकलकर जिंदगी में दाखिल होने की। और ये वो जिंदगी है जिसको कभी भी कोई हमसे छीन नहीं सकता, कभी भी हमसे ले नहीं सकता। याद रखे जब हमने यस्सु को पहन लिया, यस्सु के पास आ गए, तो अब हमारे पास जो जिंदगी है, अगर कोई हमारे जिस्म का खून भी कर दे तो इस अब्दी जिंदगी को हमसे जो है वो कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं ले सकता।
अनलेस के हम खुद गुनाह में गिरकर अपने आप को दागदार करें और खुदा की हजूरी से खुद को जो है वो दूर कर ले। तो आज के चैप्टर में हम देखते हैं कि उसी हजूरी को खुदा ने बनी इसराइल के दरमियान बनाए रखने के लिए जो है बड़ी खूबसूरती के साथ जो है वो खैमा को बनाने का जो है हुक्म दिया, और फिर उस खैमा में जो कुछ होगा उसके सारे अंदरूनी और बैरूनी सारे नक्शे के बारे में खुदा जो है वो खुद मूसा को दिखाता है और बताता है। और खुदा ने जब अपने खैमा को बनाने का, अपने मकदस को बनाने का हुक्म दिया तो खुदा बड़ी खूबसूरती के साथ जो है कीमती तरीन चीजों का चुनाव करता है, उनका हुक्म देता है मूसा को, ताकि खुदा के लिए अगर कोई मकदस बनाया जाए तो वो आम सी चीज ना हो, बल्कि उसके अंदर जो चीजें यूज की गई हो वो बड़ी ही खास किस्म की चीजें, बड़े खास किस्म की अशिया चीजें जो है उनमें यूज की जाए। और जब वो खैमा बन जाएगा तो वो सिर्फ जो है उसके अंदर खुदा की हजूरी नहीं रहेगी, बल्कि वो दिखने में, नजर आने में भी जो है वो बहुत ही खूबसूरत खैमा कहलाएगा। तो इसीलिए खुदा जो है, अगर हम इन सारी आयतों को पढ़ें तो मैं कोशिश करूंगी कि हम सारी आयतों को जो है वो फिर से दोहरा सके, लेकिन पहले हमने सीखा है, हम कोशिश करते हैं कि किस तरह से इनको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ जब पहली आयत से हम पढ़ते हैं तो लिखा है, और तू मस्कन के लिए 10 पर्दे बनाना, ये बटे हुए बारीक कतान और आसमानी, किरमजी और सुर्ख रंग के कपड़ों के हों। तो अब जब हम पर्दों के लिए देखते हैं कि खुदा पर्दों की बात करता है खैमा गाह के बनाने के लिए, तो यहाँ पर खुदा रंगों का चुनाव जो है वो भी बड़ा खूबसूरती के साथ करता है, जिसमें जो है वो आसमानी किरमजी रंग का कहा जाता है और फिर सुर्ख रंग का कहा जाता है। और याद रखें, आज का जो चैप्टर्स है, जो आयतें हैं, जिन कलर्स का इसमें बयान किया गया है, बाइबल के कुछ स्कॉलर्स हैं जो इनके बारे में जो है वो ख्यालात भी अपने पेश करते हैं, लेकिन हम बड़ी सादगी के साथ जो है इसको पढ़ेंगे और सीखेंगे। लेकिन खास सीखने की बात यह है कि खुदा ने जब अपने लिए कोई मकदस बनाने के लिए कहा तो खुदावन ने है जो है उसको बड़ी खूबसूरती के साथ, बड़ी संजीदगी के साथ और बड़ी दिलचस्पी के साथ जो है हुक्म दिया, ताकि खुदा के लोग जब मिलकर इसे बनाए तो बड़ी सिंसियरिटी के साथ सारा काम किया जाए, और जब ये बनकर तैयार हो जाए तो इसमें सिर्फ खुदा की हजूरी नजर ना आए, बल्कि इसका लुक, जो इंटरनल लुक होगा, वो बहुत खूबसूरत नजर आना चाहिए, क्योंकि ये जिंदा खुदा का, पाक खुदा का और यहोवा खुदा का मकदस है। तो इसीलिए यहाँ पर रंगों का चुनाव जो है वो बड़ा खूबसूरती से किया गया, और लिखा है इनमें किसी माहिर उस्ताद से करूबियों की सूरत कढ़वाना। तो यहाँ पर जो है करूबियों की सूरत बनाने के लिए जो है वो कहा गया था, खुदा की तरफ से जो है इसका हुक्म दिया गया था। और लिखा है हर पर्दा की लंबाई 28 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ हो और सब पर्दे एक ही नाप के हों। तो यहाँ पर खुदा जो है उनके नाप की बात करता है कि उनका नाप जो है वो बराबर ही का होना चाहिए, और ये सारी तरतीब खुदा जो है वो मूसा को बताता है, ताकि मूसा जो है खुदा के ठीक हुक्म के मुताबिक जो है इन सारी चीजों को बड़ी तरतीब के साथ, बड़ी सिंसियरिटी के साथ जो है वो बना सके। और यहाँ पर करूबियों का जिक्र आया है, तो याद रखें खुदा ने किसी किस्म का कोई स्टैचू या बुत बनाने का जो है वो हुक्म नहीं दिया था, बल्कि जब हमने अहद के संदूक के बारे में सीखा तो वहां भी जो 2 करूबियों के बारे में कहा है वो भी किसी किस्म का कोई स्टैचू नहीं, बल्कि एक करूबियों की तरह का जो है एक निशान खुदा ने बनाने के लिए कहा था। और यहाँ भी खुदा किसी स्टैचू को बनाने का हुक्म नहीं दे रहा। अगर कोई कहे जी खुदा ने खुद स्टैचू बनाने का हुक्म दिया है इस हवाले को लेकर, तो ये बात बिल्कुल गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर खुदा ने जो है वो करूबियों की सूरत जो है वो कढ़वाने की बात की है, कढ़ाई की बात की जा रही है, स्टैचू की बात नहीं की जा रही। तो इससे आगे बढ़कर जब हम देखते हैं इसकी जो है वो लंबाई चौड़ाई के बारे में जो है वो लिखा गया है, और जोड़े जोड़े के बारे में खुदा ने लिखा गया है कि कितनी लंबाई और कितनी चौड़ाई के साथ जो है इनके जोड़े बनाए जाएं। और इससे आगे जो है जब हम चौथी आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है और तू एक बड़े पर्दा की हाशिया में बटे हुए किनारे की तरफ जो जोड़ा जाएगा आसमानी रंग के तुकमे बनाना, और ऐसे ही दूसरे बड़े पर्दा के हाशिया में
जो इसके साथ मिलाया जाएगा, तुकमे बनाना। और फिर आगे 5वीं आयत में लिखा है 50 तुकमे एक बड़े पर्दा में बनाना और 50 ही दूसरे बड़े पर्दा के हाशिया में, जो इसके साथ मिलाया जाएगा, और सब तुकमे एक दूसरे के आमने सामने हो। तो यहाँ खुदा जो है, फिर से मैं कहती हूँ, बड़ी खूबसूरती से, बड़ी तरतीब के साथ जो है वो तुकमे के बनाने का जो है वो हुक्म देता है। और लिखा है सोने की 50 खुंडियां बनाकर इन पर्दों को इन ही खुंडियों से एक दूसरे के साथ जोड़ना। तो अब जिन पर्दों को जो कि खुदा के मकदिस में लटकाए जाएंगे, सजाए जाएंगे, अब जब खुदा उन पर्दों को लटकाने की बात करता है तो फिर से खुदावंद जो है वो एक कीमती धात का जिक्र करता है और कहता है कि उसकी जो खुंडियां बनानी है उनको भी सोने की धात के साथ बनाना है, सोने के साथ कीमती से कीमती तरीन काम जो है, सामान जो है वो खुदा के घर के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। और लिखा है उनके साथ जोड़ देना, तब वो मस्किन एक हो जाएगा। यानी कि वो सारे पर्दे जो बनाए जाएंगे उनको खुंडियों के साथ जोड़ दिया जाएगा, तो ये सारा मकदस जो है वो एक हो जाएगा। और 7वीं आयत में लिखा है और तू बकरी के बाल के पर्दे बनाना ताकि मस्किन के ऊपर खेमा का काम करें। तो अब जो मस्कन बनाया जाएगा उसके ऊपर खेमा का काम करने के लिए खुदा जो है वो फिर से एक और चीज का हुक्म देता है और कहता है कि तू बकरी के बाल के पर्दे उसके लिए जो है वो लेना, जो कि खेमा गा के ऊपर काम करेंगे, मस्कन के ऊपर होंगे। तो लिखा है ऐसे पर्दे 11 हो और हर पर्दा की लंबाई 30 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ हो, वो 11 हो पर्दे एक ही नाप के हो। तो यहाँ पर खुदा जो है वो फिर से 11 पर्दों का जो है वो हुक्म देता है और कहता है कि एक ही नाप के, एक ही जितने उन पर्दों को जो है वो होना चाहिए। और फिर 11वीं आयत में आए तो लिखा है और पीतल की 50 खुंडियां बनाकर इन खुंडियों को तुकमों में पहना देना और खेमा को जोड़ देना ताकि वो एक हो जाए। तो अब पहले खुदा ने जो है वो सोने का हुक्म दिया था, अब जो है वो पीतल का जिक्र किया गया है। सोना और पीतल जो है यहाँ पर यूज करने के लिए कहा गया है। और फिर आगे 12वीं आयत में लिखा है और खेमा के पर्दों का लटका हुआ हिस्सा, यानी आधा पर्दा जो बच रहेगा वो मस्कन की पिछली तरफ लटका रहे और खेमा के पर्दों की लंबाई का बाकी हिस्सा में से एक हाथ पर्दा इधर और एक हाथ पर्दा उधर मस्किन की दोनों तरफ इधर और उधर लटका रहे ताकि उसे ढांक ले। तो अब यहाँ खुदा जिन पर्दों को लगाता है उन पर्दों को महफूज करने के लिए, ताकि मौसमी असरात से ये पर्दे जो है वो महफूज रह सके, क्योंकि याद रखें ये इमारत जो है खुदा ने इसको जो है वो खेमा बनवाया था, क्योंकि उस वक्त जब बनी इसराइल ने इस मकदस को बनाया तो बनी इसराइल जो थे वो बियाबान में थे और वादे की सरजमीन में अभी तक नहीं पहुंचे थे, उनको और ज्यादा आगे जो है वो सफर करना था। तो इसीलिए खुदा ने इस सारे सामान को लेकर एक ऐसी तरतीब से इस खेमा को बनवाया ताकि जब जब बनी इसराइल लोग जो है ये अपने सफर में आगे बढ़ेंगे तो उस खेमा को अपने साथ लेकर जा सके। इन्होंने एक जगह इसको जो है वो छोड़कर नहीं जाना था और इसीलिए खुदा जो है बड़ी तरतीब के साथ वो पर्दे जो अंदर लगाए जाएंगे उनके बाहर से भी जो है खुदा उनकी हिफाजत का इंतजाम भी करता है, ताकि किसी किस्म का भी मौसमी असर जो है, जैसे हम बारिश कह लें, तूफान कह लें, इन चीजों से भी इन पर्दों को जो है वो नुकसान ना पहुंच सके। और फिर आगे 14वीं आयत में लिखा है और तू इस खेमा के लिए मेंढों की सुर्ख रंगी हुई खालों का गिलाफ और उसके ऊपर नुस्खों की खालों का गिलाफ बनाना। तो अब हम देखते हैं कि इससे पहले खुदा ने जो है वो पर्दों का हुक्म दिया है, अब जो है खुदा गिलाफ बनाने की बात करता है। तो पहले तो खुदा ने जो है वो रंगों की बात की थी, सोने की बात की थी, पीतल की बात की थी, अब जो है यहाँ पर मेंढों की जो है वो सुर्ख रंगी हुई खालों के साथ खुदा कहता है इस मजबूत चीज के साथ जो है वो गिलाफ भी बनाने हैं और उसके ऊपर नुस्खों की जो है वो खालों का गिलाफ बनाना है। और 15वीं आयत में लिखा है और तू मस्कन के लिए कीकर की लकड़ी के तख्ते बनाकर खड़े किए जाएं और तख्ता की लंबाई 10 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ हो। तो अब खुदा जो है उनके तख्ते जो उस पर खड़े किए जाएंगे उसकी भी खुदा लंबाई और चौड़ाई जो है एक बराबर की बताता है। और लिखा है 17वीं आयत में लिखा है और हर तख्ता में 2-2 चोले हो जो एक दूसरी से मिली हो, यानी कि इनको ज्वाइंट किया जाए। और मस्कन के सब तख्ते इसी तरह के बनाना और मस्कन के लिए जो तख्ते बनाएगा
उनमें तख्ते जनूबी सिमत के लिए हों और इन 20 तख्तों के नीचे चांदी के 40 खाने बनाना। तो फिर हम पहले सोने का जिक्र आया, पीतल का जिक्र आया, अब खुदा यहाँ पर जो है वो चांदी को इस्तेमाल करने के लिए कहता है और कहता है कि मस्किन के लिए जो कीकर की लकड़ी के तख्ते बनाने होंगे उसमें जो है उन 20 तख्तों को जो है नीचे से चांदी के 40 खाने जो है उनके बनाने हैं, यानी कि हर एक तख्ता के नीचे उसकी दोनों चोलों के लिए 2-2 खाने हों और मस्कन की दूसरी तरफ यानी शमाली सिमत के लिए 20 तख्ते हों और उनके लिए भी चांदी के 40 ही खाने हों, यानी एक एक तख्ता के नीचे 2-2 खाने। और फिर 22वीं आयत में लिखा है और मस्कन के पिछले हिस्सा के लिए मगरबी सिमत में 6 तख्ते बनाना और उसी पिछले हिस्सा में मस्कन के कोनों के लिए 2 तख्ते बनाना। और फिर आगे लिखा है ये नीचे से दोहरे हों और इसी तरह ऊपर के सिरे तक आकर एक हल्का में मिलाए जाएं, यानी कि इनको फिर से ज्वाइंट किया जाए। और फिर लिखा है दोनों तख्ते इसी ढब के हों, ये तख्ते दोनों कोनों के लिए होंगे, बस 8 तख्ते और चांदी के 16 खाने होंगे, यानी एक एक तख्ता के लिए 2-2 खाने। तो फिर से ये सारी तरतीब जो है खुदा जो है अपनी खैमा गा के जो है वो अंदर की सारी तरतीब बताता है। और 26वीं आयत में लिखा है और तू कीकर की लकड़ी के बैंडे बनाना, 5 बैंडे मस्कन के एक पहलू के तख्तों के लिए। अब ये मस्कन को जो है वो मजबूत बनाने की बात की जा रही है ताकि मस्कन जो बनाया जाए उसको मजबूती के साथ जो है वो खड़ा किया जाए। और लिखा है और 5 बैंडे मस्कन के दूसरे पहलू के तख्तों के लिए और 5 बैंडे मस्कन के पिछले हिस्सा यानी मगरबी सिमत के तख्तों के लिए और वस्ती बैंडा जो तख्तों के बीच में हो वो खेमा के एक हद से दूसरी हद तक पहुंचे। और फिर 29वीं आयत में लिखा है और तू तख्तों को सोने से मंडना। तो अब फिर जो तख्ते बनाए जा रहे हैं जिनको कीकर की लकड़ी का इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको जो ढांपना है, उनके जो चौगिर्द लगाना है, लिखा है तू उनको सोने से मंड देना, उनको सोने से मंडा जाए क्योंकि वो कीमती तरीन उन पर जो है वो सामान इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि ये जिंदा खुदा का मस्किन बनने जा रहा है। और लिखा है बैंडों के घरों के लिए सोने के कड़े बनाना और बैंडों को भी सोने से मंडना। तो जितना कुछ खुदा ने हुक्म दिया इन सारी अशिया को जिसपे जो है लकड़ी का इस्तेमाल हुआ था, लकड़ी यहाँ पर कहीं नजर नहीं आएगी, बल्कि उस सारी लकड़ी को जो है वो सोने के साथ मंडा जाएगा। और 30वीं आयत में लिखा है और तू मस्कन को उसी नमूना के मुताबिक बनाना जो पहाड़ पर तुझे दिखाया गया हो। तो पहाड़ पर जब मूसा को इस मस्कन को दिखाए जाने की बात की गई है तो याद रखें हमने सीखा, हमने इस बात पर गौर किया कि मूसा जब कोए सीना पर जाता है खुदावन के पास, जब काली घटा के बीच में वो जाता है तो वहां हमने देखा कि मूसा जब वहां पर जाता है तो 40 दिन और 40 रात मुसलसल जो है मूसा वहीं पर रहता है और हारून जो है वो ऊपर नहीं साथ जाता, बल्कि यशवा भी नहीं जाता। वहां पर सिर्फ जो है कोए सीना पर ऊपर चढ़कर खुदा से मुलाकात करने के लिए जो है वो सिर्फ मूसा गया। तो यहाँ पर इसीलिए खुदा ने मूसा को कहा कि सेम उसी नमूना के मुताबिक बनाना जो पहाड़ पर तुझे दिखाया गया। तो हकीकी तौर पर हम इस बात को यहाँ पर समझ रहे हैं कि जब मूसा 40 दिन और 40 रात कोए सीना की चोटी पर रहा तो वहां पर खुदा ने बड़ी तरतीब के साथ मूसा को जो है ये सारी चीजें, ये सारा कुछ उसको दिखाया था, ये सारा नक्शा दिखाया था मूसा को, जो कि हम देखते हैं कि उसी के नक्शे को खुदा ने जो आसमान पर आलमे बाला पर ऑलरेडी है, उसी का नक्शा खुदा ने जमीन पर तैयार करवाने के लिए जो है वो मूसा को हदायत की। और जब मूसा के वसीला से बनी इसराइल ने खुदा की बताई हुई सारी रस्मों को जो है वो फॉलो किया, खुदा के सारे हुक्मों को माना और उसी मस्कन को जिसको खुदा ने बनाने का हुक्म दिया जब इन्होंने बनाया और खुदा की हजूरी इनके साथ साथ रहती थी, तो हकीकी तौर पर यह खुदा की उसी हजूरी का, जो खुदा की हजूरी आलमे बाला पर रहती थी, ये उसी हजूरी का जमीन पर भी जो है वो तजर्बा करते थे और ये खुदा के साथ जो है वो कुर्बत में रहने वाले लोग थे। और इसीलिए खुदा मूसा को हुक्म देता है कि जैसा कुछ मैंने तुझे दिखाया, जो कि कोए सीना की चोटी पर ले जाकर दिखाया, 40 दिन और 40 रात तुझे अपने पास रख कर दिखाया,
सेम जितना कुछ बनाएगा सारा उसी नक्शे के जो है वो मुताबिक होना चाहिए। खुदा नहीं इजाजत देता कि खुदावंद के कलाम में जो है वो किसी किस्म की मिलावट की जाए या खुदा के हुक्मों में किसी किस्म की जो है वो मिलावट की जाए। जैसे कि आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो अपने फायदे की बातें करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें खुदा की हजूरी में आने के लिए जो है वो सर ढांपना नहीं पसंद, तो वो कहते हैं जी उस वक्त रस्में रवायतों के सामने लेकर जो है पौलुस रसूल ने कह दिया था कि औरत जो है वो सर ढककर ही चर्च में जाए, लेकिन औरत हकीकी तौर पे जो है वो अपने सर को ढके बगैर खुदा से दुआ कर लेती है। तो यहाँ पर लोग जो है वो अपने आप को कवर करना चाहते हैं, अपनी वो कमजोरी छुपाना चाहते हैं, क्योंकि उनको खुद नहीं पसंद कि हम दुपट्टा लेकर अपना सर ढांप कर जो है खुदा की हुजूरी में जाए, और वो अपनी इस बात को, अपनी इस वीकनेस को जो है वो कवर करने के लिए उस दौर की रस्मों की बात करते हैं, उस दौर के कल्चर की बात करते हैं। लेकिन याद रखें, बाइबल मुकद्दस का जो कल्चर सदियों पहले था वही कल्चर आज मेरे और आपके लिए है, और बाइबल मुकद्दस का जो कल्चर आज मेरे और आपके लिए है यही कल्चर हमारी आने वाली नस्लों के लिए भी है। बहुत सारे लोग जो है वो चर्चेज में जूतियां लेकर जाना पसंद करते हैं, तो वो भी इस बात को कवर करते हैं और कहते हैं जी तब खुदा ने मूसा को कहा था, लेकिन खुदा ने ये नहीं कहा था कि हमेशा चर्च में जब भी जाना तो जूती उतार देना। आज बहुत सारे लोग जो है कहते हैं नहीं जी वो सिर्फ पहाड़ की चोटी की बात हुई थी, हमारे हर रोज चर्चेस की बात नहीं की गई थी। तो याद रखें, मेरे नजदीक खुदा की हजूरी में हम जब जब भी जाते हैं हमें अपने पांव से जूती उतारनी चाहिए, और खास तौर पर औरत के लिए जब लिखा गया है कि औरत अपने सर को ढांप कर जो है दुआ करे और नबूवत करे या कलाम करे, तो लाजिम है कि जब भी हम दुआ करते हैं, खुदावंद की हुजूरी में आते हैं, तो औरतों को चाहिए कि वे अपने सर को जो है वो ढांप कर आएं। हाँ, एक बात हम कह सकते हैं कि अगर किसी औरत के पास एक वक्त में दुपट्टा नहीं है, उसके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है, फैसिलिटी नहीं है कि वो दुपट्टा ना ले सके, तो उस सूरत में बाइबल मुकद्दस में ये नहीं लिखा कि अगर औरत सर ढके बगैर दुआ करेगी तो वो आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होगी। याद रखें, इसका कनेक्शन इससे नहीं है, लेकिन फर्मा बरदारी का कनेक्शन जो है वो आसमान की बादशाही में दाखिल होने के साथ जो है वो जरूर है। तो यहाँ पर अगर किसी वक्त मेरे पास दुपट्टा नहीं है तो खुदा का कलाम मुझे ये नहीं कहता कि अब मैं दुआ कर ही नहीं सकती। अगर मैं मुसीबत में फंस जाती हूँ और मेरे पास दुपट्टा नहीं है तो मैं जरूर खुदावंद को पुकार सकती हूँ, इससे मेरी नजात पर जो है वो किसी किस्म का कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन बेहतर है कि जब मेरे पास दुपट्टा मौजूद है और मैं दुआ करती हूँ, कलाम पढ़ती हूँ, तो तब लाजिम है कि मैं दुपट्टा लेकर ही करूं। और अगर कभी मेरे पास नहीं है, जैसे अगर हम कनाडा की बात करें, तो यहाँ पर जब औरतें जॉब पर जाती हैं उनके ऑफिशियल ड्रेसेस होते हैं, और ऑफिशियल ड्रेसेस में वो दुपट्टा जो है वो पैंट कोट के साथ पहनकर नहीं जा सकती। ये एक जो है जॉब का ड्रेस है, उसमें औरत नहीं कर सकती। तो यहाँ पर खुदा ये नहीं कहता कि औरत अगर जॉब में है, जॉब पर गई है, उसके पास दुपट्टा नहीं है तो वो दुआ ही ना करे। याद रखे, अगर किसी औरत ने अपनी जॉब पर अपना जो है ऑफिशियल ड्रेस पहना है, प्रोफेशनल लिबास में है, और उसके पास दुपट्टा नहीं है, तो वो जरूर दुआ कर सकती है, वो गीत भी गा सकती है। लेकिन जब औरत के पास दुपट्टा है सर को ढांपने के लिए, तो तब लाजिम है कि औरत जो है वो अपने सर को ढांपे और फिर ही दुआ करे और फिर ही कलाम करे। तो यहाँ हम सीखने की या इन बातों का जिक्र करने की बात यह है कि आज भी बहुत सारे लोग जो है खुदा के कलाम की मुकम्मल तौर पर ताबेदारी नहीं करना चाहते, और फिर वो अपने पास से जो है वो बहाने तलाश करते हैं, किसी ना किसी चीज को आड़ा टेढ़ा जो है वो जरूर करके पेश करते हैं। तो यहाँ पर खुदा ने मूसा को हुक्म यह दिया था कि मेरे कलाम से ना दाएं मुड़ना है ना बाएं मुड़ना है, जो कुछ मैंने तुझे कहा है सारा कुछ वैसे ही करना है, जितना कुछ तुझे दिखाया गया है वैसा ही करना है। तो मेरे और आपके लिए, हमारे लिए आज सीखने की बात यह है कि जो कुछ खुदा का कलाम हमें कहता है हमें वो ही करना है। फिर दुनिया के लोग अगर हमें बीच में से कोई नई डॉक्ट्रिन्स निकाल कर दिखाते हैं, नई थियोलॉजी की बातें बताते हैं और कहते हैं जी नहीं ये कल्चर बहुत सदियों पहले था, आज कल्चर बदल गया है, वक्त बदल गया है, तो याद रखे, फिर से कहती हूँ, बाइबल मुकद्दस का कल्चर जो है वो सदियों पहले भी सेम था, आज भी सेम है और फ्यूचर में भी सेम रहेगा, क्योंकि मेरा और आपका खुदा जो है वो भी हमेशा सेम है। हम जिस खुदा को मानते हैं वो पास्ट में भी सेम था, आज भी सेम है, फ्यूचर में भी सेम होगा।
ऐसी बात नहीं है कि फ्यूचर में जब वो अदालत करेगा तो तब वो बाइबल मुकद्दस में शामिल किए हुए हुक्मों को जो है वो निकाल देगा और कहेगा कि आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, याद रखें जिन्होंने खुदा की वफादारी नहीं की, जिन्होंने अपनी जिंदगियां खुदावंद को नहीं दी, वो हरगिज उनको नहीं कहेगा कि ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों आओ। याद रखें, वो कभी भी नाफरमान लोगों को अपने साथ आने की दावत नहीं देगा, कभी भी वो नाफरमान लोगों को आसमान की बादशाही में दाखिल होने नहीं देगा, क्योंकि जितने हुक्म खुदावन ने पास्ट में दे दिए उनको पास्ट के लोगों ने भी फॉलो किया, मुझे और आपको हमें अपने प्रेजेंट में भी फॉलो करना है और फिर हमें अपने आने वाली नस्लों को भी सिखाना है ताकि वो फ्यूचर में भी जाकर उन सारे हुक्मों को जो है वो फॉलो कर सके। तो इसीलिए खुदावन का कलाम मुझे और आपको सिखाता है कि हमें खुदा के कलाम से दाएं भी नहीं मुड़ना, बाएं भी नहीं मुड़ना। दुनिया अगर हमें कल्चर भी बताती है तो बताए, कोई बात नहीं, हमें बाइबल मुकद्दस के कल्चर को जो है वो फॉलो करना है। और बहुत सारे आज कनाडा में भी ऐसे गोरे पास्टर्स भी हैं जो इस बात को वाकई प्रीच करते हैं कि अगर बाइबल मुकद्दस में लिखा गया है कि औरत दुआ करते, कलाम करते, अपने सर को ढके, तो औरत को लाजमी चाहिए कि वो ऐसा करे। क्योंकि हाल ही में पिछले मंथ जो है वो मेरा ऑर्डिनेशन हुआ, तो मुझे जो ऑर्डेन किया वो मुझे एक फॉरेनर कैनेडियन पास्टर ने जो है मुझे ऑर्डेन किया। और जब पादरी साहब ने मुझे ऑर्डेन करना था तो उन्होंने उससे पहले मुझे लेक्चर दिया, उन्होंने कलामे मुकद्दस में से मुझे निकाल कर सिखाया और उन्होंने मुझे कहा कि कनाडा आकर कभी भूल नहीं जाना कि कनाडा का कल्चर ये है कि औरत जो है वो अपने सर को ढांपे बगैर दुआ कर सकती है या कलाम कर सकती है। तो पादरी साहब ने मुझे कहा कि तुम कनाडा में आ तो गई हो लेकिन कभी भी इस कल्चर को फॉलो नहीं करना। याद रखना, बाइबल मुकद्दस के कल्चर को जो है वो फॉलो करना जरूरी है। तो कभी भी दुआ करते वक्त, कलाम सुनाते वक्त जो है वो तुम्हारा सर जो है वो कभी भी ऐसे बगैर दुपट्टे के नहीं होना चाहिए। अनलेस कि फिर बात वही है कि अनलेस अगर मेरे पास दुपट्टा मौजूद नहीं तो फिर मुझ पर पाबंदी नहीं है कि मैं दुपट्टा नहीं लिया तो मैं दुआ नहीं कर सकती। मैं लाजमी दुआ कर सकती हूँ, अगर मेरे पास दुपट्टा है ही नहीं तो मैं लूंगी कहाँ से। तो इसलिए वो एक सूरत हाल ऐसी है, अगर चीज नहीं तो फिर हम दुआ भी कर सकते हैं, हम परस्तिश भी कर सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास है तो फिर हमें जरूर जो है अपने सर को ढांपना है और खुदावंद के कलाम की जो है वो मुकम्मल तौर पर पैरवी करनी है, ताबेदारी करनी है। और खुदा मूसा से भी यही चाहता था, बनी इसराइल से भी यही चाहता था, आज मुझसे और आपसे भी यही चाहता है। और फिर आगे 31वीं आयत से लेकर आज की जो 37वीं आयत तक जो है इस पैराग्राफ में लिखा है, इसका मैं आखिरी हिस्सा जो है वो पढ़ती हूँ। लिखा है, और तू आसमानी, अर्गवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों और बारीक बटे हुए कतान का एक पर्दा बनाना और उसमें किसी माहिर उस्ताद से करूबियों की सूरत करवाना। तो शुरू में जिन पर्दों के बारे में हमने देखा था, खुदा हुक्म देता है, तो तब भी खुदा ने लिखा था कि उस पे जो है करूबियों की सूरत जो है वो कढ़वाना, यानी कि कढ़ाई उस पर किसी अच्छे माहिर आदमी से करवाना। तो फिर यहाँ पर जब खुदा आसमानी और अर्गवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों के बारे में कहता है कि इसके पर्दे बनाने हैं, तो उस पर भी जो है वो बड़े किसी माहिर उस्ताद से जो है उस पर कढ़ाई करवानी है जो कि करूबियों की कढ़वाई हो। तो फिर मैं कहूंगी, दोहराना चाहूंगी कि यहाँ पर खुदा ने स्टैचूज को बनाने का हुक्म नहीं दिया। आगे चलकर हम देखेंगे कि जब पूरा खैमा बन जाएगा उसके बाद फ्यूचर में हम जाकर ये भी सीखेंगे कि हैकल कैसे बनी। तो फिर इन दोनों चीजों में हम देखेंगे कि खुदा ने स्टैचू को रखने का जो है वो किसी जगह हुक्म नहीं दिया, किसी जगह इजाजत नहीं दी। और जिस बात का खुदा ने हुक्म नहीं दिया, जिस बात की खुदा ने इजाजत नहीं दी, यहाँ पर बात सीखने वाली ये है कि हमें वो काम नहीं करना। इसीलिए खुदा ने मूसा से भी कहा, जो कुछ तुझे दिखाया गया है तूने वो ही करना है, अपने आप से जो है वो अपनी ख्वाहिशात को पूरा ना करता फिरना, जो मैं चाहता हूँ वो करना। तो इसीलिए अगर खुदा ने नहीं चाहा कि हैकल में या खुदा के मकदस में स्टैचूज रखे जाएं, तो फिर हमें जो है वो रखने की ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए। जो लोग रखते हैं, खुदावंद के कलाम की नाफरमानी करते हैं, हम उनके लिए दुआ ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते कि खुदा उन सबको समझ दे। अलबत्ता मुझे और आपको ये सीखने की जरूरत है। बाज़ोकात हमारे मसीही लोग, खुदा के साथ चलने वाले लोग, बुत परस्ती की मुखालफत करने वाले लोग जो हैं, वो भी क्रिसमस के दिनों में अपने घरों में जो है वो मुकद्दसा मरियम के स्टैचूज ले आते हैं
यस्सु का स्टैचू ले आते हैं, जी हमने चरनी बनानी है। याद रखें, चरनी को भी स्टैचूज की कोई जरूरत नहीं। हमें हमारे घर को जो है ना मुकद्दसा मरियम के स्टैचू की जरूरत है, ना यस्सु मसीह के स्टैचू की जरूरत है, ना मजूसियों की, ना हमें जो है वो सितारों की, फरिश्तों की, किसी किस्म के जो है हमें स्टैचूज की जरूरत नहीं है। और इसीलिए खुदा ने अपने मकदस में भी इनका हुक्म नहीं दिया। और जब हैकल के बारे में सीखेंगे तो खुदा ने वहां भी बुतों को बनाने का जो है हुक्म नहीं दिया। और अगर कोई बनाता है, अपने घरों में बनाए या चर्चेज में बनाए, तो याद रखे वो खुदा के कलाम की नाफरमानी करता है, मेरी और आपकी नाफरमानी नहीं करता। तो इसीलिए खुदावंद जो है यहाँ पर करूबियों की सूरत जो है उसकी कढ़ाई करने का हुक्म देता है। और 32वीं आयत में लिखा है, और उसे सोने से मंडे हुए कीकर के 4 सतूनों पर लटकाना। अब ये पर्दा जिसका हुक्म दिया जा रहा है, खुदा कहता है उसको सोने से मंडे हुए जो है वो कीकर के 4 सतूनों के ऊपर उसको लटकाया जाए। बड़ी खूबसूरती के साथ ये रंग जो है ये भी खूबसूरत नजर आएंगे। और फिर सोने से मंडे हुए ये जो कीकर के 4 सतून होंगे, जब इसको लगाया जाएगा तो मैं और आप हम सिर्फ इमेजिन ही कर सकते हैं कि जब ये खैमा बनाया गया होगा तो ये वाकई बहुत खूबसूरत तरीन खैमा जो है वो बनाया गया होगा। और लिखा है, इनके कुंडे सोने के हों और चांदी के 4 खानों पर खड़े किए गए हों। और लिखा है 33वीं आयत में, और पर्दा को खुंडियों के नीचे लटकाना और शहादत के संदूक को वहीं रखना, पर्दा के अंदर ले जाना, और ये पर्दा तुम्हारे लिए पाक मुकाम को पाक तरीन मुकाम से अलग करेगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि पाक मुकाम को पाक तरीन मुकाम से अलग करने के लिए खुदा ने जो है वो पर्दे को तैयार करने का जो है वो हुक्म दिया। और हमने ऑलरेडी इसकी तफसील जो है वो सीखी भी थी। और आगे चलकर जब ये खैमा तैयार किया जाएगा तो फिर हमारे पास इनफ वक्त होगा कि हम डिटेल से जो है इसके बारे में बात जरूर कर सकेंगे। आज हमारे पास जो है वो वक्त ऑलरेडी बहुत कम बचा है। तो यहाँ पर सीखने वाली बात यह है कि पाक मकाम को और पाक तरीन मकाम को जो है वो जुदा करने के लिए इस पर्दे को खुदा ने बनाने का जो है वो हुक्म दिया। और ये पर्दा जो है ये वाकई नजर आने में जो है ये बहुत खूबसूरत तरीन पर्दा नजर आता था। और लिखा है, और तू सरपोश को पाक तरीन मकाम में शहादत के संदूक पर रखना, और मेज को पर्दा के बाहर धरकर शमादान को उसके मुकाबिल मस्कन की जनूबी सिमत में रखना, यानी मेज शमाली सिमत में रखना। और तू एक पर्दा खेमा के दरवाजे के लिए आसमानी, अर्गवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों और बारीक बटे हुए कतान का बनाना, और उस पर बैल बूटे कड़े हुए हों। ये खुदा के खेमा का जो है ये अंदरूनी सारा मंजर होगा, ये अंदरूनी ब्यूटी होगी। और लिखा है, और इस पर्दा के लिए कीकर की लकड़ी के 5 सतून बनाना, और उनको सोने से मंडना, और उनके कुंडे सोने के हों, जिनके लिए तू पीतल के 5 खाने ढाल कर बनाना। सो बहुत खूबसूरती के साथ हम देखते हैं कि खुदा ने जो है उस खेमा को बनाने का हुक्म दिया अपने बंदा मूसा को और सारी बनी इस्राइल कौम को, जिसमें खुदा जो है वो सुकूनत करा करेगा, जिसमें खुदा की हजूरी हुआ करेगी, जिसमें खुदा का जलाल हुआ करेगा। और याद रखें, जब ये खेमा इतनी खूबसूरती के साथ बनाया जाता है तो इसके बाद जब खुदा की हजूरी इस खेमा में आकर रहती है, खुदा का जलाल इस खेमा में आता है, तो इस खेमा में जो है वो वाकई खूबसूरत काम भी होते हैं। आज बहुत सारे लोग जो है वो चर्चेस तामीर करने के शौक करते हैं, ख्वाहिश करते हैं, कहते हैं जी हमने चर्च तामीर करना है, हमने चर्च बनाना है। तो याद रखें, खुदा के घर जब भी बनाए जाएं, मुझे और आपको हमें कभी भी दरेग नहीं करना। हमें कीमती तरीन चीजों का जो है खुदा के घर को तामीर करने के लिए जो है वो इस्तेमाल करना है। हम खुदावन के घर को जितना खूबसूरत बना सकें हमें बनाना चाहिए, क्योंकि खुदावन के घर में खुदावन की हजूरी रहती है। और जब मैं और आप हम अपनी बात करते हैं कि हम जिंदा खुदा का मकदस हैं, तो फिर सिर्फ चर्च बिल्डिंग की बात नहीं आ जाती, फिर मेरी और आपकी हमारी जाती इंसानियत की बात आ जाती है कि हमें अपने अंदरूनी इंसानियत को जो है वो इसी तरह से खूबसूरत बनाना है, जिस तरह से इस पाक मकदस को, इस पाक खेमा को जो है वो अंदर से बहुत ही खूबसूरत जो है वो बनाया गया। बाहर से अगर इसकी ब्यूटी की बात करें तो बाहर से तो सिर्फ वो बकरी की खालें जो लगाई गई थी सिर्फ वो नजर आता था, क्योंकि बकरी के खालों के जो है वो पर्दे लगाए गए थे, लेकिन अंदर से ये बहुत ही खूबसूरत तरीन नजर आता था। तो मैं और आप आज बाहर से हमारा हुलिया जैसा भी है,
ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں، لیکن اندر سے میری اور آپ کی انسانیت جو ہے وہ خوبصورت ترین انسانیت ہونی چاہیے، دوسروں کو معاف کرنے والی، دوسروں کے ساتھ پیار کرنے والی، دشمن کو اپنے گلے سے لگا لینے والی انسانیت ہونی چاہیے۔ اور پھر میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس کے ساتھ کہتی ہوں کہ ایسا کرنا جو ہے وہ بہت مشکل کام ہوتا ہے، لیکن ناممکن کام نہیں ہوتا۔ میں بھی گزرے دور میں جو ہے وہ کئی بار کہا کرتی تھی میں اس کو نہیں معاف کر سکتی، میں اس کے ساتھ میل ملاپ نہیں کر سکتی، لیکن جیسے جیسے میں خدا کی حضوری میں آگے بڑھتی رہی میں نے ہر ایک کو معاف کیا۔ میں جتنا کسی سے میل ملاپ کا رشتہ جو ہے وہ بحال کر سکی میں نے فوراً کرنے کی کوشش کی، کیونکہ جب خداوند کا کلام ہماری زندگی میں ہوتا ہے، خداوند کی حضوری نے ہماری زندگی میں آ کر بسیرا کرنا ہے، تو لازم ہے کہ تمام طرح کی نفرتیں، تفرقے، غصہ، گلے شکوے یہ ہماری زندگیوں سے ضرور جاتے رہیں، اور جب یہ جاتے رہیں گے پھر خدا کی حضوری ہمارے اندر رہے گی بھی، اور ہم اس حضوری کا جو ہے وہ تجربہ بھی کر سکیں گے، ہم اس سے انٹرٹین بھی ہو سکیں گے، خوش بھی ہو سکیں گے۔ اور پھر یہ انٹرٹینمنٹ جو ہے یہ یاد رکھیں یہ آسمانی برکتوں کے ساتھ بھری ہے۔ دنیاوی برکتوں کی تو انسانوں کے پاس کمی نہیں ہوتی، لیکن انسانی برکتیں جو ہے، آسمانی برکتیں جو ہے وہ ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی۔ آسمانی برکتوں کا، آسمانی خوشیوں کا جو ہے تجربہ صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو واقعی ہی خداوند کے ساتھ جو ہے وہ چلتے ہیں، خداوند کو اپنی زندگی میں آنے دیتے ہیں۔ تو پھر ہم اگر پتھر سے بنی یہ اینٹوں سے بنے ہوئے جو ہے وہ بلڈنگ کی بات کریں تو وہ جب ان سے ہم چرچز تعمیر کرتے ہیں تو ہمیں اچھا تعمیر کرنا چاہیے، ہمیں خوبصورت ترین جو ہے وہ سامان یوز کرنا چاہیے، لیکن اس سے کہیں زیادہ جب ہم اپنے آپ کو زندہ خدا کا مقدس کہتے ہیں تو اپنے اندرونی حصے کو جو ہے، اپنے باطن کو جو ہے ہمیں خداوند کے کلام سے روشن کرنا چاہیے، خداوند کے کلام کی خوبصورت باتوں کے ساتھ روشن کرنا چاہیے، تاکہ لوگ جو ہے اس روشنی سے فائدہ اٹھا سکیں، اور جب روح کے پھل ہماری زندگیوں میں لگیں تو لوگ واقعی اس کے قریب آ سکیں اور ان سے جو ہے وہ مزہ بھی لے سکیں، اور زندگی، ابدی زندگی، کیونکہ روح کے پھل جو ہے وہ اپنے اندر ابدی زندگی، اپنی نجات کو رکھتے ہیں۔ تو جب لوگ ہمارے پاس آئیں تو واقعی وہ ابدی زندگی اور ابدی نجات کو جو ہے وہ حاصل کر سکیں۔ سو خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو بہت برکت دے۔ ابھی ہم دعا کریں گے، اور اس سے پہلے میں دعا کروں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ کے پاس کوئی بھی پریئر ریکویسٹ ہے تو آپ نیچے کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں۔ آئے ہم دعا کریں گے۔ ہاللویا، ہاللویا۔ پیار سے بھرے زندہ آسمانی باپ، اے لشکروں کے رب، اے یہوہ یری، میں تیرے پیارے بیٹے اپنے پیارے خداوند یسوع مسیح کے نام میں تیرے قدموں میں آتی ہوں، تیری شکر گزاری کرتی ہوں خداوند آج کے اس وقت کے لیے جو تو نے ہمیں بخشا، تاکہ ہم تیرے پاک کلام کو پڑھ کر، سن کر، سیکھ کر اس سے برکت حاصل کر سکے۔ خداوند میرے ساتھ جتنے لوگ آن لائن آئے ہیں تیرے پاک کلام کو سیکھنے کے لیے، ان تمام لوگوں پر اپنا ہاتھ بڑھا، سب کو برکت دے خداوند۔ تو فضل دے کہ تیرے لوگ ہر روز جب تیرے کلام کو سیکھتے ہیں تو واقعی اس کو اپنی زندگیوں میں جگہ دے سکے، اس پر عمل کر سکیں، اور تیرے کلام کو سیکھنے کے وسیلہ سے خداوند تیرے لوگ تیری حضوری میں آگے بڑھتے چلے جائیں، تیری برکتوں کا، تیری نعمتوں کا، تیری بخششوں کا اپنی زندگی میں ضرور خداوند تجربہ کر سکیں، اور ساتھ ہی خداوند تو اپنے لوگوں کی ہر چیز میں برکت کو انڈیل، اپنے لوگوں کے روٹی پانی میں، کاروبار میں، ہر چیز میں برکت کو انڈیل، تاکہ تیرے لوگوں کو کبھی کسی چیز کی کوئی کمی نہ آنے پائے۔ خصوصاً خداوند ان لوگوں کو تیری حضوری میں یاد کرتی ہوں آج، وہ سارے لوگ جو دا وے آف ہیون کو ہر مہینے فائنینشلی سپورٹ کرتے ہیں، خداوند تو ان پر بھی اپنا ہاتھ بڑھا، ان کو بھی برکت دے، ان کے بھی روٹی پانی، کاروبار میں، ہر چیز میں کثرت سے برکت کو انڈیل۔ اسی طرح خداوند جتنے لوگوں نے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں اپنی اپنی درخواستیں لکھی ہیں، میں تیرے لوگوں کی ساری درخواستوں کو تیرے سامنے پیش کرتی ہوں خداوند۔ میں تجھ سے منت کرتی ہوں، درخواست کرتی ہوں، اپنے لوگوں کے ساتھ ہوں، ان کی دعاؤں کو سن، قبول کر، ان کے مثبت جواب دے، تاکہ تمام طرح کی بیماریوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے تیرے لوگ آزاد ہوں، اور آزادی حاصل کر کے تیری شکر گزاری کریں، تیرے نام کی گواہی دے سکیں۔ جو بہنیں بانجھ ہیں خداوند تو ان پر رحم کر اور ان کو اولاد دے۔ اسی طرح جو لوگ بے روزگار ہیں خداوند تو ان پر بھی رحم کر اور ان کو اچھے روزگار مہیا کر، تاکہ وہ تیری شکر گزاری کر سکے۔ میں تیرے تمام خادموں کو، مقدسین کو، پاکلیسیاؤں کو، پرستاروں کو تیری حضوری میں یاد کرتی ہوں خداوند تو ہر ایک پر اپنا ہاتھ بڑھا، سب کو برکت دے، اپنی پناہ میں لے، اپنے جلال، اپنی گواہی کے لیے خداوند تو اور زیادہ سب کو
कसरत से इस्तेमाल कर। मुझ पर अपना हाथ बढ़ा, द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर अपना हाथ बढ़ा, सारी मिनिस्ट्री पर अपना हाथ बढ़ा, अपने जलाल के लिए, रूहों की नजात के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। बनी इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यस्सु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावन की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मेरे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें ताकि हम सबके वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। और जाने से पहले मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने हर महीने की तरह द वे ऑफ हेवन को अपने जो है फाइनेंशियली फंड जो है वो ऑलरेडी सेंड कर दिए हैं। खुदावंद से मेरी दुआ है खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, उसके मुआफिक आपको अच्छा अजर दे और खुदावंद आपकी दौलत को आपके माल को जो है वो और ज्यादा दुगना करे। सो इसी तरह खुदावंद के काम में जो है वो बीज बोते रहें। जरूरी नहीं कि द वे ऑफ हेवन को ही दें, जो आपके चर्चेज हैं, जो खादिम आपके पास आते हैं, जरूर उनके सामने जो है वो खुदावंद के नजरानों को, शुक्रगुजारी के नजरानों को जो है वो पेश किया करें, क्योंकि इससे खुदावंद की खिदमत का काम जो है वो आगे बढ़ता है, तरक्की करता है और खुदावंद इसके बदले में जो है वो आपको बरकत जरूर देता है। और जाने से पहले आपसे गुजारिश करूंगी हर रोज की तरह, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी नीचे पट्टी पर हमारे YouTube चैनल का नाम लिखा है जो कि इवेंजलिस्ट मारिया ऑफिशियल के नाम से है। आप जरूर इस चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने अजीजों से भी इसको सब्सक्राइब करें ताकि द वे ऑफ हेवन की ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट हो सके। सो कल फिर हम मिलेंगे द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर, पाकिस्तान के सुबह 8 बजे, इंडिया के सुबह 8:30 बजे और कनाडा टोरंटो टाइम के मुताबिक रात को 11 बजे। और इसी तरह ऑनलाइन आकर मजीद आगे बढ़कर खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबको बरकत दे, आमीन।